हमारी आदत भी, हम अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करते हैं, इंडियंस नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हैं जिनका कहना यह है कि भाई इंडिया के अंदर कंजम्पशन बहुत कम है, पाकिस्तान में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज में बात हो रही है, मतलब यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं हो रही, परसेंटेज की बात हो रही। अब ज़रा सोचिए, ये कंपैरिजन ही कितना इनवैलिड है कि इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, उस हिसाब से तो अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर कई सारे छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज है, उससे तो बहुत पीछे है, क्योंकि वहाँ तो 100% का रेशियो होगा। अब देखिए न्यूजीलैंड का अगर हम कंपैरिजन करें तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन तकरीबन 50 लाख के आसपास है। ठीक है, उससे इंडिया के कई सारे स्टेट होंगे जो उससे बड़े होंगे, मतलब कई गुना बड़े होंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि भाई मान लीजिए कि न्यूजीलैंड की अगर बात करें, कुछ इंप्लीमेंट करना हो तो वहां पर सिर्फ 50 लोगों को ही आपको कहना है, लेकिन अगर इंडिया में हो तो 140 करोड़ लोगों तक वो चीज पहुंचाना कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर बात भाई साहब कर रहे हैं कि भाई 25 नहीं 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन में गोल्डन चांस है, अभी भी है पाकिस्तान के पास। कुछ रिफॉर्म्स करे, कुछ स्ट्रांग हो जाए गवर्नमेंट, आर्मी को थोड़ा नीचे बैठा दे और फिर जब ग्रोथ पर ध्यान दे तो 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन एकदम परफेक्ट होती है मेंटेन करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। धंधा हो गया अभी, कॉमर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्कोप हो गया। ये और बात है कि जो अभी तक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देख रहा था उसमें से हुआ भी कुछ नहीं है। अभी मैं लेटेस्ट कल जून में की मीटिंग भी हुई है, इनकी जो ये नेशनल कॉमर्स काउंसिल है, इसकी भी मीटिंग हुई है। उसमें भी मैं जितनी चीजें देखा था कि होगा, करेंगे, कर रहे हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्या इस वक्त हमारे यूथ को क्या, व्हाट डू यू से, आपने लॉन्च भी किए हैं काफी करियर्स। तो पाकिस्तान में 70 मिलियन लोगों के पास, मतलब 7 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। पाकिस्तान दुनिया का 14वां बड़ा ऐसा मुल्क है जिसमें इंटरनेट यूजर्स हैं, और अगर पाकिस्तान के 7 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की तादाद देखी जाए तो वो जो फ्रांस, इटली और यूके की कुल आबादी है उससे भी ज्यादा है। ये लोग अब देखिए जो कि इनके मोबाइल फोन है, इंटरनेट है। अब सवाल ये कि क्या वो इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं? तो बिल्कुल जानते हैं। पाकिस्तान में 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और ये जो 4 करोड़ लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इनकी तादाद कनाडा की कुल आबादी से ज्यादा है। सो कनाडा में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा लोग पाकिस्तान में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। लेट मी गिव यू अ कंपैरिजन जो आपने शायद कभी भी ना सुना हो। वो ये कि पाकिस्तान की 40% आबादी मिडिल क्लास की है, और ये कंपेयर करें इंडिया के साथ तो इंडिया की सिर्फ 25% आबादी मिडिल क्लास है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो दुनिया की 18वीं बड़ी मिडिल क्लास है, यानी कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास का साइज है वो जर्मनी की सारी आबादी। आप मिडिल क्लास किसको डिफाइन कर रहे हो उमर? So this is defined scientifically, right? So this is defined by economists. इंडिया की सिर्फ 25% आबादी है और पाकिस्तान की मिडिल क्लास 18वीं बड़ी दुनिया की है, और जर्मनी की पूरी आबादी से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान की मिडिल क्लास की। लेट मी सब्सटेंशिएट दैट विद द नंबर। पाकिस्तान के 48% घरों में वॉशिंग मशीन है, इंडिया में सिर्फ 15% घरों में वॉशिंग मशीन है। 2001 में पाकिस्तान में 7% घरों के पास मोटर बाइक हुआ करती थी, आज 41% घरों के पास मोटर बाइक है। पाकिस्तान में 2001 में 16% घरों में। हम पाकिस्तान में वैसे भी हमारी आदत भी है उमर, हमारी आदत भी, हम अपनी औकात से ज्यादा खर्चा करते हैं, इंडियंस नहीं करते। हमारे पास अगर 2 लाख की हमारी औकात है तो हमारे कर्जे 8 लाख के होंगे, मियाशी भी होगी। वी लिव ऑस्टेंटेशियसली। हम लोग बड़ा एग्जेजरेटेड लाइफस्टाइल है, तो उसको बहस छोड़ दें, वो अलग है कि इंडिया पाकिस्तान की ना करें। हमारे पास तो जो हम हर कोई अपनी हैसियत से बाहर रहता है, तो शोबाजी हमारे लगता है जीन्स के अंदर है। ये बात शायद दुरुस्त हो, लेकिन फ्रॉम एन ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लोग मोबाइल फोन रखते हैं, इंटरनेट मौजूद है। मुझे एक चीज बताएं, मुझे उमर एक चीज बताएं। आपने लैंडस्केप तो दे दिया, मैं बाकी दोस्तों के पास भी जाना चाह रहा हूं, क्या इस वक्त होना जरूरी है इस मुल्क में? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आराम से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इतने लोग XYZ कर सकते हैं, वो इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे मुल्क में जो अभी ई कॉमर्स के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, आपके पास सेलफोन कनेक्शंस हैं लेकिन डेटा अफोर्डेबिलिटी बहुत लो है। ठीक है, तो आपकी 4G पे आप हमारी 90% से ज़्यादा जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो सेलफोन के थ्रू आती है, लेकिन डेटा अफोर्डेबिलिटी बहुत लो है। लोग डेटा चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते अपने सेलफोन पे।
ठीक है, आपके पास डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि आप हाई लेवल पे उस पर कंप्यूटिंग पावर चला सकें, इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं। उसके अलावा आप अगर ग्लोबली देखें तो ई कॉमर्स टेक ऑफ करता है जब जीडीपी पर कैपिटा जनरली $3,500 से ऊपर जाता है। हमारा जीडीपी पर कैपिटा इससे आधा भी नहीं है। लेकिन माजिद आप तो अब तो शॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर दें। कोविड-19 ने तो दुनिया बदल दी है। पीपल जिनका ना ट्रेंड था ना कुछ था, मजबूरन हम उनको ई कॉमर्स में आना पड़ रहा है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। 90% हमारी इकोनॉमी जो है कंजम्पशन है, ठीक है, लेकिन उसमें से हमारी जो उमर बात कर रहा था कि मिडिल क्लास के बारे में, 300-350 बिलियन की जो जीडीपी है उसमें से 225 बिलियन इज मिडिल क्लास अर्बन स्पेंड, ठीक है। उस 225 में से 70 चले मुझे लेट मी सम इट अप। व्हाट यू आर सेइंग इज वी नीड ग्रेटर बैंडविड्थ। हमें अपना डिजिटल हमारा बैंडविड्थ बहुत स्ट्रांग चाहिए ताकि हम हेवी डेटा। मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस टेम्पर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जितनी बड़ी मार्केट आप समझते हैं ये है, उतनी बड़ी नहीं है।